नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे और इसका जो बेसिक जो पार्ट है उसको हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया है और आज की इस क्लास में हम टोटल 2 टाइप्स को कवर करेंगे। इसमें जो आपका पहला टाइप रहेगा वह आपका सक्सेसिव मेथड और जो सेकंड आपका रहेगा वह पॉपुलेशन पर बेस्ड रहेगा। तो आज की इस क्लास में टोटल हम 2 टाइप को कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि आपका जो सक्सेसिव मेथड वह होता क्या है। जो आपका सक्सेसिव मेथड है इसका यूज हम कैसे करते हैं, सबसे पहले यह हम सीखेंगे और इसके बाद जब यह वाला टाइप आपका खत्म होगा इसके बाद तुरंत हम स्टार्ट कर देंगे जो आपका पॉपुलेशन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है उसको, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम करेंगे और उनको करने का मेथड भी साथ में हम सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप समझिए कि जो आपका सक्सेसिव मेथड है यह आपका होता क्या है। देखो, जो पहले से जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा जो सक्सेसिव मेथड होता है इसका एक फॉर्मेट होता है। जो फॉर्मेट इसका है वह यहाँ पर देखो लिख दिया जा रहा है, इसको पहले आप देख लो कि इसका जो फॉर्मेट होता है वह आपका होता है x प्लस में y प्लस एक्स वाई बटे में होता है 100 और इसके बाहर लग जाता है क्या, परसेंटेज का साइन। अब देखो इसका यूज हम कब करते हैं, जैसे देखो कोई भी वस्तु हो अगर उसमें लगातार वृद्धि हो कि लगातार अगर 2 बार वृद्धि हो या फिर लगातार कमी हो या फिर वृद्धि और कमी दोनों हो तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, सक्सेसिव मेथड का। इसको समझो कैसे कि जैसे देखो, जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति है, चलो यहाँ पर हम राम ही ले लेते हैं, एक व्यक्ति राम है, ठीक। इसके जो देखो यहाँ पर इसकी जो आय है अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं कि इसकी जो इनकम है आय वह अगर यहाँ पर हो 1000, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर बोला जाए कि राम ने अपने इनकम में पहले 20% की वृद्धि की, देखो यहाँ पर बोला जाए राम ने अपने इनकम में जो राम की जो इनकम है इसमें पहले उसने क्या किया, 20% की वृद्धि किया। देखो जब यह साइन ऊपर की तरफ, देखो साइन ने इसको तीर कहो, जब ये तीर ऊपर की तरफ रहेगा तो आप समझना यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 20% इसमें इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब यही तीर जब नीचे की तरफ जब लगा रहेगा तो वहां पर आप समझना कि वहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कि वहां पर कमी हो रही है। कि जो राम है वह अपनी आय में अगर 20% की वृद्धि करे, ठीक, और फिर उसके बाद वह अपनी आय में 10% की और वृद्धि करे तो उसने अपने आय में टोटल कितने परसेंट की वृद्धि किया। अगर यह आपको बताना हो तो इसको निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सक्सेसिव मेथड का। कि जब लगातार वृद्धि हो, कि जब लगातार 2 बार वृद्धि हो या फिर लगातार 2 बार कमी या फिर वृद्धि और कमी दोनों हो तो वहां पर किसका यूज करते हैं, ओवरऑल निकालने के लिए कितने परसेंट का वहां पर वृद्धि हुआ, कितने परसेंट की वहां पर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, उसको निकालने के लिए हम सक्सेसिव मेथड का यूज करते हैं। देखो हम यहाँ पर इसको लगाएंगे, जैसे देखो इसका जो फॉर्मेट होता है आपका यही है। इसमें देखो क्या है कि जो पहला जो वृद्धि है उसको हम ले लेते हैं x और जो दूसरा वृद्धि है उसको ले लेते हैं y। पहला और जो दूसरा वृद्धि है उसको हमने ले लिया x और y। अब देखो जब वृद्धि होगा तो हमेशा वह किस फॉर्म में उसको लिखेंगे, हम पॉजिटिव। यहाँ पर यह क्या हो रहा है, वृद्धि, तो इसका मतलब यह पॉजिटिव है। यहाँ पर भी हो रहा है वृद्धि तो यह आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक, समझो। तो इसी को हम इसी फॉर्मेट पे रखेंगे। अगर देखो आपको बताना यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर कितने परसेंट की वृद्धि हुआ तो बहुत लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, जिनको यह नहीं समझ में आएगा कि इसका जो ओवरऑल जो निकलेगा यह आपका अलग रहेगा। लेकिन बहुत लोग बताएंगे कि पहली बार में इसने क्या किया, 20% की वृद्धि किया, दूसरी बार में इसने 10% की वृद्धि किया। ओवरऑल वहां पर अगर बताना होगा वृद्धि तो क्या कहेंगे, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30, कि उसमें जो टोटल जो वृद्धि उसने किया वह कितने का, 30% का किया। तो ये आपका हो जाएगा गलत। अब देखो कैसे गलत हो जाएगा उसको, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो आपका पहला जो वृद्धि हुआ है कितना, 20%, तो 20 को लिखेंगे हम x के स्थान पर। तो यहाँ पर देखो यह क्या है, वृद्धि हुआ तो ये आपका रहेगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइन लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं है, ठीक, वह पॉजिटिव आपका होता ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 20 जो पहली वाली वृद्धि है, फिर इसके बाद लगा प्लस तो लगाएंगे प्लस। अब दूसरा वाला देखो यहाँ पर क्या हुआ, यह भी वृद्धि ही हुआ है, यानी कि क्या हुआ यहाँ पर इंक्रीज हुआ कितना, 10%। यह भी जब इंक्रीज हुआ तो यह भी आपका पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लगाएं या ना लगाएं कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, 10, फिर लगाएंगे इसके बाद प्लस, जो प्लस लगा है, फिर इसके बाद x गुणे में क्या हो जाएगा y, यानी कि पहला वाला वृद्धि गुणे में क्या हो जाएगा, दूसरा वाला जो वृद्धि इसमें हुआ कितने का, 10 का, बटे में कितना हो जाएगा, 100। अब चलो देखो बराबर कितना हो जाएगा,
10 और 20 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 30, प्लस में कितना हो गया, 0 से 0 हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर हो गया 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 को, बराबर जो आपका ओवरऑल जो यहाँ पर वृद्धि हुआ है वह कितने का, 32% का हुआ है, कि राम ने अपने इनकम में टोटल कितने की वृद्धि किया, 32% की यहाँ पर वृद्धि किया। तो आपका राइट आंसर यह होगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट वहां पर बता दो कि 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30, तो आपका जो 30 वह हो जाएगा गलत। अब देखो, अगर दोनों पॉजिटिव यहाँ पर था, अगर यहाँ पर पॉजिटिव के बजाय अगर निगेटिव हो, जैसे राम ने, देखो यहाँ पर ध्यान से, कि राम अपनी आय में अगर 20% की वृद्धि किया और इसके बाद फिर वह अपनी आय में 10% की क्या किया, कमी। अब यहाँ पर अगर आपको बताना हो, देखो जब कमी हमने किया तो जो है तीर को हमने नीचे की तरफ कर दिया, अगर ऊपर की तरफ तीर रहेगा तो वहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर नीचे की तरफ तीर है तो यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इतना समझना। यहाँ पर देखो 2 वृद्धि हुआ है, इसमें क्या किया, अपने आय में पहले वृद्धि किया फिर इसके बाद कमी कर दिया। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ओवरऑल यहाँ पर देखो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई। यहां पर आपको बताना है क्या है इसमें, कि राम की आय में टोटल कितने परसेंट की वृद्धि या फिर कमी हुई है, आपको बताना है। और जो यहाँ पर वृद्धि और कमी वह दिया है, इसने क्या किया, सबसे पहले इसमें देखो, सबसे पहले इसने क्या किया, 20% की इसने वृद्धि किया, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले के स्थान पर कितना लिखेंगे, 20, तो 20 इसमें जब वृद्धि किया तो यह रहेगा आपका पॉजिटिव, तो इसको भी लिखेंगे हम इसी के स्थान पर, x प्लस में y प्लस एक्स वाई बटे में क्या हो जाएगा 100, इसी के स्थान पर रखेंगे, पहले वाले का स्थान पर हो जाएगा 20, और ये यहाँ पर किसमें है, पॉजिटिव। और जो सेकंड वाला जब यहाँ पर देखो यह क्या कर रहा है, यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा निगेटिव। अब देखो मेन देखो यहाँ पर क्या है कि बहुत लोगों को सक्सेसिव मेथड पता होता है, लेकिन वह इसको रखना नहीं जानते हैं कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो उसको कैसे रखेंगे, निगेटिव है तो उसको कैसे रखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाला तो वह रख लेते हैं, लेकिन जब निगेटिव रहता है तो वहां पर वह मिस्टेक कर देते हैं। देखो ध्यान से आप लोग, सबसे पहले वाले का स्थान पर क्या होगा, जो पॉजिटिव वाला कितना हो जाएगा 20, क्योंकि पहला पॉजिटिव यानी कि क्या यहाँ पर हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, इसके बाद लगाएंगे बीच में हम प्लस, ठीक। अब जो यहाँ पर दूसरा वाला जो है, यह यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कितना 10% का, तो यह आपका हो जाएगा निगेटिव में। जब कमी होगा तो होगा ऋणात्मक, जब वृद्धि होगा तो होगा धनात्मक। अब देखो यहाँ पर लगा प्लस, लेकिन जो सेकंड वाला है यह किस में रहेगा, निगेटिव में रहेगा, तो यहाँ पर लगाएंगे हम ब्रैकेट, माइनस कितना हो जाएगा 10, ब्रैकेट बंद करो, फिर इसके बाद जो रहता है उसको लिखेंगे यहाँ पर प्लस। अब देखो x जो है आपका यह क्या है, पॉजिटिव, तो इसको लिखेंगे ऊपर 20 गुणे में y आपका क्या है, निगेटिव में, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 10 बटे में कितना हो जाएगा 100। इसी प्रकार से देखो हम लिखेंगे, बीच में देखो सब प्लस ही है, लेकिन डिटेल में आपको बताने के लिए यहाँ पर बताया गया कि जब आपका नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन आपको थोड़ा डिटेल में बताने के लिए यहाँ पर पहले ब्रैकेट लगा के नेगेटिव साइन को भी लिख दिया गया, जिससे आपको पूरा एग्जैक्ट पता रहे कि यहाँ पर साइन तो प्लस था, लेकिन जब यहाँ पर कमी हुआ, कमी के कारण यहाँ पर माइनस लग रहा है, यह आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसको चलो हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, इसी को चलो देखो यहीं पर आगे, ये आपका 20 है और यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। डिटेल में पूरा देखो कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 माइनस कितना हो जाएगा 10। अब देखो यहाँ पर यह साइन क्या है, प्लस है, लेकिन यहाँ पर यह प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस का जब इंटू हम करते हैं आपस में तो क्या आता है, हमेशा माइनस आता है, तो यहाँ पर यह प्लस में है तो यह भी आपका हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और यह आपका क्या हो जाएगा 20 गुणे में हो जाएगा 10 बटे में कितना हो जाएगा 100। अब देखो 20 में से जब 10 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 0 0 हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पर हो गया 2 2 भी यहाँ पर माइनस होगा इसमें से, अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 8%। और यह किसमें आंसर आपका आया है, पॉजिटिव आंसर आया है। जब पॉजिटिव आया इसका मतलब 8% के यहाँ पर क्या हो गई है, वृद्धि हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, जब यहाँ पर आपको बताना था वृद्धि या फिर कमी हुई है तो क्या यहाँ पर हुआ है, वृद्धि हुआ है, क्योंकि आपका जो आंसर वह किसमें आया, पॉजिटिव आया, धनात्मक आया, इसलिए जो आपका यहाँ पर मेन आंसर होगा वह क्या होगा, आपका ओवरऑल इसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, कितने का 8% का। आई होप आपको जो है कॉन्सेप्ट इसका पूरा क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक चीज और समझो, अगर देखो निगेटिव दोनों रहे, तीसरा कंडीशन, जैसे आपका यह फर्स्ट कंडीशन इसमें हो गया, ये आपका सेकंड, अगर तीसरा देखो जैसे थर्ड, इसमें क्या कि यहाँ पर अगर जैसे हो
10% की कमी पहली बार में करे, फिर इसके बाद फिर वह 10% की कमी कर दे, तब वह ओवरऑल यहाँ पर कितने परसेंट की उसने कमी किया ये आपको बताना हो। तो देखो उसको हम चलो यहाँ पर देख लेते हैं। ऊपर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे -10, क्योंकि पहला वाला ही जो यहाँ पर वृद्धि या फिर जो कमी जो दिया है वह किस में है, निगेटिव में। क्यों निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो पहला ही वाला देखो प्लस, पॉजिटिव तो लिखेंगे नहीं, तो उसको लिखेंगे हमेशा किसमें, निगेटिव में, क्योंकि यह निगेटिव है। फिर इसके बाद लगाएंगे प्लस, फिर इसके बाद कितना होगा, सेकंड वाला कितना है, -10 हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो प्लस को हटा के डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं -10। फिर इसके बाद आगे क्या होगा, देखो आगे तो लगा है प्लस, लेकिन यहाँ पर पहला वाला भी माइनस में, दूसरा वाला भी माइनस है, तो ऊपर यहाँ पर क्या होगा, ऊपर यहाँ पर -10 गुणे में क्या होगा, -10। तो माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो वह क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। प्लस 10 गुणे में 10 बटे में कितना हो जाएगा, 100, बराबर कितना होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर -20, प्लस में कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, एक यहाँ पर बचा, या इसमें जब माइनस होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -19%। ये आपका होगा यहाँ पर इसका आंसर। ठीक, -19% आ गया, माइनस आ गया, इसका मतलब क्या यहाँ पर हुआ है, 19% की कमी हुआ है। ठीक, इसको आप नोट करो। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया रहेगा, इसको आप नोट करो। और देखो यहाँ पर जितना भी हम क्वेश्चन लेंगे सब आपके एग्जाम में पूछा ही गया रहेगा, तो आप लोग उसको बहुत ही ध्यान से समझना, चाहे वह इजी क्वेश्चन हो चाहे वह थोड़ा कठिन ही क्यों ना हो, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन करवाया जाएगा सब आपके एग्जाम में पूछा गया रहेगा। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे खुद से तो आपको यह भी पता चलेगा कि जो क्वेश्चन का लेवल है आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जा रहा है। देखो चलो अब पहला क्वेश्चन देखो, और सभी लोग पेन और कॉपी भी साथ में लेकर बैठो। जो क्वेश्चन करवाया जाएगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसका आप लोग आंसर करो, ठीक। और बाकी सब लोग देखो, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि भुवन के वेतन में पहले 19% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो आपको क्या बताना है कि उसके वेतन में टोटल ओवरऑल या फिर उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई या फिर कितने परसेंट की कमी हुई, यही आपको यहाँ पर बताना है। देखो सबसे पहले जो इसमें दिया है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, कितने परसेंट की स्टार्टिंग में इसने क्या किया, कमी कितने की, 16% की कमी किया। जब 16% की कमी किया तो तीर लग जाएगा नीचे की तरफ, इसका मतलब यह नेगेटिव में रहेगा। फिर इसके बाद आगे आगे इसमें दिया है कि 25% की वृद्धि किया। फिर जब 25% की वृद्धि किया तो यह हो जाएगा ऊपरी तरफ तीर, यानी कि यह हो गया आपका प्लस में। अब सक्सेसिव मेथड को आप यहाँ पर लगा दो, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा देखो इस प्रकार से। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा -16, फिर हो जाएगा प्लस में 20, प्लस में 25, फिर यहाँ पर होगा प्लस, लेकिन ऊपर माइनस और प्लस का जब इंटू होगा तो यह आपका हो जाएगा माइनस में। लेकिन चलो इसको हम डिटेल में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 16 गुणे में कितना हो जाएगा 25 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, बाहर ले जाएगा आपका परसेंटेज। अगर नेगेटिव में वैल्यू आया तो आपका होगा कमी, पॉजिटिव में वैल्यू आया तो आपका होगा यहाँ पर क्या क्या होगा यहाँ पर वृद्धि। जो देखो फिर से पहले यहाँ पर जब 16 यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर 25 क्या है, पॉजिटिव है। 16 इसमें से माइनस होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 9 प्लस में। यहाँ पर प्लस और माइनस का इंटू हुआ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस। 25 का नाम 25, 25 का 100, 4 का नाम 4, 4 चौक 16, यहाँ पर कितना आ गया -4। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 5%। और जो 5% है किस में आया है, पॉजिटिव प्लस में आया है। तो जब प्लस आया तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ 5% का क्या यहाँ पर होगा इंक्रीज, वृद्धि होगी, ठीक। यही आपका होगा इसका आंसर, ठीक। तो इस क्वेश्चन में आपका कौन सा आंसर सही हुआ,
इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। अब चलो देखो इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो कैसे। इसमें क्या बोला, सबसे पहले एक चीज समझो। इसने क्या किया, सबसे पहले 16% की यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर आप और लगा के लिख लो। यहाँ पर अब हम यूज करेंगे रेशियो मेथड का। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जब इसमें क्या बोला है कि 16% की इसने क्या किया, कमी कर दिया। पहले जब यहाँ पर कमी किया तो जो कमी वाला है क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यानी कि जो यहाँ पर देखो फिर से 16% की जो यहाँ पर इसने कमी किया, इसको पहले बदलेंगे फ्रैक्शन में, परसेंटेज को बदलेंगे फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 16 बटे में कितना हो जाएगा 100, 4 चौको 16, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, तो बराबर आपका कितना आ गया 4 बटे में कितना हो गया 25। यहाँ पर क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, तो इसका जो न्यूमरेटर है यह हो जाएगा निगेटिव में। यानी कि क्या यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर यह आपका हो गया, पहले था कितना 25, लेकिन इसमें से 4 क्या हो गया, कम हो गया। जब इसमें से 4 कम हो गया तो रेशियो यहाँ पर क्या बन गया 25, रेशियो कितना हो जाएगा 4, इसमें से माइनस होगा, ये हो जाएगा 21। अब देखो आगे, इसके बाद बोला इसमें क्या कि 25% की इसमें क्या कर दिया, वृद्धि। जब वृद्धि किया यानी कि हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसको जब बदलेंगे फ्रैक्शन में आपका हो जाएगा 1/4। और जब पॉजिटिव में है, वृद्धि कर रहा है, तो ऊपर वाला इसमें क्या हो जाएगा ऐड। ठीक, यानी कि इसको देखो पहले कितना था 4 था, जब इसने वृद्धि किया तो कितना हो गया 1 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि हो गया वह 5। अब देखो ध्यान से, इसी को हम देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। रेशियो के फॉर्म में है तो यहाँ पर देखो 25, 5 का 5, पंचम कितना हो जाएगा 25। अब देखो सीधे सीधे इनका इंटू करके लिख दो, यहाँ पर बचा 1 तो 21, जब यहाँ पर तो ये आपका हो जाएगा 21। ठीक, अब यहाँ पर एक कितना होगा, 5 गुणे में कितना हो जाएगा 4, पंचों के कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर जो आपको रेशियो मिल गया कितना मिल गया 21। देखो 20 रेशियो 21 का, इसका मतलब क्या हुआ, पहले कितना था 20 था, लेकिन जब यहाँ पर वृद्धि और कमी करने के बाद लास्ट में इसको क्या मिला 21 मिल गया। इसका मतलब पहले था 20 तो बाद में हो गया 21। यहाँ पर क्या हो गया, वृद्धि हुआ। कितने का वृद्धि हुआ, दोनों का डिफरेंस लो, यहाँ पर हो जाएगा कितना 1। कितने का यहाँ पर वृद्धि किया इसने, 1 का वृद्धि किया। अब इसी पर निकाल दो परसेंट, जो यहाँ पर 1 है यह हो जाएगा आपका 1 गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 100 बटे में कितना हो जाएगा, पहले कितना था 20 था, तो ये हो जाएगा बटे में 20 का 20, 20 25 कितना हो जाएगा 100, यानी कि आ गया यहाँ पर 5% का वृद्धि। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। मन करे आप पहले वाले मेथड से सॉल्व करो, आप सेकंड मेथड से सॉल्व करो, जो आपको अच्छा लगे उससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और यहाँ पर देखो अभी आपको दोनों जो मेथड है ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताएगा, इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगा होगा, लेकिन जब इसी का हम बार बार यूज करेंगे तो ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक, इसको नोट करो। अभी देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको रेशियो वाला मेथड और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, पहले इसको नोट करो। अब चलो देखो आप लोग, अब थोड़ा हम क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या बोला है। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात यह मई से जून तक 20% गिर गया, फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हुई। देखो ध्यान से, यहाँ पर जब 3 देखो परसेंटेज में देखो जो वृद्धि और कमी जो यहाँ पर हुआ है 3 बार हुआ है, तो यहाँ पर मैं सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। वो भी कैसे, क्योंकि देखो अभी जो हमने यहाँ पर सक्सेसिव मेथड का जो पैटर्न हमने सीखा उसमें क्या था, केवल 2 बार यहाँ पर वृद्धि और कमी हो रहा था। केवल जो वृद्धि और कमी की जो संख्या है वो कितनी थी, 2 बार थी, कि या तो वृद्धि होगा फिर कमी होगा, या फिर दोनों वृद्धि होगा, इस प्रकार से था, लेकिन 3 बार नहीं था। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप क्या करोगे, 2-2 वाले परसेंटेज पर 2-2 जो इसमें वृद्धि और कमी हुआ है 2-2 को आप यहाँ पर लेकर उन दोनों को सॉल्व करोगे, फिर तीसरे वाले को भी साथ में लेकर सॉल्व करोगे। जो पहला वाला जो पैटर्न था उसके बेस पर हम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, फिर से इसमें बोला क्या है, सबसे पहले 10% की वृद्धि, इसको लिख दो। आगे चलो, फिर इसके बाद क्या बोला यहाँ पर 20% की कमी, फिर इसके बाद क्या बोला है आगे 50% की इसमें क्या वृद्धि। तो यहां पर देखो क्या हुआ, समझो। पहले हम इन दोनों पर लगाएंगे सक्सेसिव मेथड। कितना यह हो जाएगा, देखो 10, फिर हो गया -20, -10 गुणे में 20 बटे में कितना हो जाएगा 100।
तो इसको सॉल्व करो, कितना होगा, ये आपका हो जाएगा, इसमें से माइनस होगा, यहाँ पर आ जाएगा 10, और यहाँ से देखो 0 से 0 हो गए, यहाँ पर कैंसिल, 2 हो गए, यहाँ पर 10 10 में फिर जाकर 2 इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, यानी हो जाएगा यहाँ पर कितना -12%, यानी कि अभी क्या हो गया यहाँ पर कमी। अब देखो यहाँ पर वृद्धि और एक कमी है, तो इन दोनों को भी आप एक साथ करके सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, इसको यहीं पर लगा दो, चलो नीचे, ये आपका हो जाएगा देखो -12 प्लस में कितना हो जाएगा 50, फिर हो जाएगा -12 गुणे में कितना हो जाएगा 50 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 100। सॉल्व करो, कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो 50 का नाम 50, 50 दूना 100, 2 छक्का 12, यहाँ पर -6, ये देखो -6 है और यहाँ पर है -12, तो कितना हो जाएगा -18, -18 या क्या है माइनस में और 50 क्या है प्लस में, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 50 में से जब 18 माइनस होगा तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 32, और 32 यहाँ पर किस में आ गया, प्लस में आ गया, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है, जब ये प्लस में आ गया तो यह हो जाएगा 32%, इसमें क्या वृद्धि, यही आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। या फिर इसको आप रेशियो वाले मेथड से भी लगा सकते हो, कैसे, इसको भी देखो, सेकंड वाला मेथड, इसमें देखो 10% की जब वृद्धि किया यानी कि क्या हो जाएगा 10 बटे में 100, इसको हम फ्रैक्शन बदलेंगे, 10 बटे में कितना हो जाएगा 100, यानी कि आ जाएगा आपका 1 बटे में 10, वृद्धि हुआ, तो इसका मतलब पहले यहाँ पर कितना था 10 था, बाद में कितना हो गया 11, ठीक है, पहला रेशियो बना। दूसरा क्या है 20% की कमी, जब 20% की कमी तो 20% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 20 का नाम 20, 20 2500, यानी हो जाएगा 1 बटे में 5, यहाँ पर हो रहा है कमी, तो पहले था कितना 5 था, बाद में कितना हो गया यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि एक इसमें से घट जाएगा। आगे चलो, 50% की वृद्धि यानी कितना आ जाएगा 1 बटे में 2, तो यहाँ पर पहले था 2, जब वृद्धि हुआ तो यानी 2 के बाद कितना हो गया 3 हो गया। अब इसी को कर दो आप लोग सॉल्व, चलो कितना होगा, देखो ध्यान से, चलो 2 1 2, 2 दूना हो जाएगा 4, 2 1 2, 2 25 हो जाएगा 10, पंचम कितना यहाँ पर हो जाएगा 25, रेशियो लगाओ, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 11 3 33, कितना हो गया 11 3 33, यानी कि पहले था 25, बाद में कितना हो गया 33, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पहले था 25, बाद में हुआ यहाँ पर कितना 33, तो यहाँ पर क्या हुआ इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर कितने का इंक्रीज यहाँ पर हुआ 25, 5 हो जाएगा 30, 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, यानी कि यहाँ पर कितने का 8 का यहाँ पर क्या हुआ वृद्धि हुआ। तो यहाँ पर इसको बदल दो फ्रैक्शन, अब कितने किस में परसेंटेज में, तो यह हो जाएगा आपका 8 गुणे में 100 बटे में कितना होगा, पहले कितना था 25 था 25, और यही यहाँ पर क्या हो जाएगा परसेंट, 25 का नाम 25, 25 का 100, 800 कितना हो जाएगा यहाँ पर 32, तो आपका जो यहाँ पर हुआ क्या 32% का वृद्धि। ठीक, अगला वाला चलो क्वेश्चन अब देखो, इसको देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक आदमी के दैनिक कार्य घंटे में 35% की वृद्धि होती है और उसकी प्रति घंटे मजदूरी में 25% की कमी होती है, उसके दैनिक आय में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। उसकी देखो दैनिक आय में जो प्रतिशत वृद्धि है वह कितनी है, यही हमको यहाँ पर बताना है। चलो देखो यह भी सिंपल है, चलो इसको हम रेशियो वाले मेथड से लगाते हैं। चलो समझो फिर से, देखो इसमें क्या बोला कि एक आदमी दैनिक कार्य घंटे में कितने की 35% की इसमें क्या किया वृद्धि किया, उसको दैनिक कार्य में कितने की वृद्धि 35%, ये आपका हो जाएगा 35 बटे में हो जाएगा कितना 100, ये आपका हो जाएगा देखो 5 7 35, 7 5 दूना हो जाएगा 10, यहाँ पर कितना आ गया 20, और इसमें क्या किया वृद्धि किया है, जब वृद्धि किया यानी कि इसमें प्लस हो जाएगा 7। अब इसके बाद जो आगे जो इसमें बोला है कितना 25% की कमी किया किसमें, इसके मजदूरी 25% की कमी, तो यह कितना हो जाएगा कमी नीचे की तरफ हो गया तीर, यह हो जाएगा आपका 1 बटे में कितना हो जाएगा 4, ऊपर लग जाएगा माइनस, यानी कि देखो अब इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर पहले कितना था 20, तो बाद में कितना हो गया 7 इसमें जुड़ जाएगा हो जाएगा 27। ठीक, इसके बाद पहले कितना था 4, तो 1 इसमें से माइनस हो गया, बाद में कितना हो गया 3। अब इसको चलो सॉल्व करो, ये आपका हो गया रेशियो के फॉर्म में। देखो चलो सीधे सीधे चलो आप इसका डायरेक्ट आप इसमें इंटू कर दो। ठीक, डायरेक्ट आप इसका इंटू कर दो, कितना हो जाएगा 20 चौक पे हो जाएगा यहाँ पर 80, ये कितना हो जाएगा 7 3 21, 3 देखो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8 81, यानी कि पहले था 80 बाद में कितना हो गया 81, कितने की वृद्धि हुआ 1 की वृद्धि हुआ, कितने की वृद्धि हुआ यहाँ पर हुआ 1 की वृद्धि हुआ। तो यहाँ पर देखो आपको बताना क्या था इसमें, जब 1 की वृद्धि हुआ तो सीधे सीधे आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, वृद्धि कितने की हुआ 1 का, तो 1 गुणे में हो जाएगा 100 बटे में क्या होगा जो पहले कितना था 80,
परसेंटेज में बदलो कितना होगा, 0 0 कैंसिल। देखो यह हो जाएगा आपका 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, 5/4 तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 4 × 9 4, बचेगा यहाँ पर 1 दशमलव लगाओ, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 1.25% की क्या हो गया यहाँ पर वृद्धि हो गया। कैसे पता आपको वृद्धि, पहले कितना थी 81, बाद में कितना हो गई, पहले थी 80 बाद में हो गई 81, 1 की हो गई यहाँ पर क्या वृद्धि। लेकिन हमें बताना क्या, वृद्धि प्रतिशत बताना है, तो वृद्धि प्रतिशत आपका यही हो जाएगा। इसको आप निकाल सकते हो सक्सेसिव मेथड से भी, कैसे उसको भी यहीं पर चलो देख लो। ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से, सीधे सीधे देखो 35% की क्या किया है वृद्धि, 35% की क्या किया वृद्धि, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव, 25% की निगेटिव तो हो जाएगा निगेटिव, माइनस ये आपका हो जाएगा 35 गुणे में हो जाएगा 25 बटे में कितना हो जाएगा 100। इसी को कर देना आप लोग सॉल्व, जो आएगा पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव आंसर, निगेटिव आया तो निगेटिव आंसर, कितना आएगा आपका, यही आएगा आपका 1.25% की वृद्धि। ठीक, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अगला वाला क्वेश्चन चलो देखो, इसको नोट कर लो तुरंत। चलो देखो अगला क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पर जितना क्वेश्चन करवाया जा रहा है, अब आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है। जिनका मैथ थोड़ा सा भी अच्छा होगा वह लोग इन सब क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर ले। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई त्रुटिवश उसका माप 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है, इसके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि का प्रतिशत क्या होगा, यह हमको बताना है। देखो यहाँ पर क्या है, एक आयत है और इसके मापन के दौरान कितने की इसमें त्रुटि हो गई, 10% और 8% इसमें क्या है अधिक। यह यहाँ पर पहला वाले में क्या हुआ, उसके मापन में 10% और 8% की क्या हो गई यहाँ पर अधिक कर दिया है, 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर इसने क्या किया, इसको इंक्रीज कर दिया। तब देखो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर। इसको भी चलो आप लगा दो रेशियो वाले मेथड से। यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसका एरिया पे आपको पूछा है इसके क्षेत्रफल पर। तो यहाँ पर देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई गुणे में होता है चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे में क्या होता है चौड़ाई, दोनों का इंटू होता है। चलो देखो इसी को सबसे पहले देखो, इसको बदलो फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/10 वृद्धि प्लस लगाओ, यह कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 2/25, यह भी वृद्धि। यानी कि देखो पहले यहाँ पर यह कितना था 10 था, लेकिन बाद में कितना हो गया 11 हो गया। यही तो पहले कितना था 25 था, बाद में कितना इसने कर दिया गलती से 2 उसमें ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा यहाँ पर 27 कर दिया। इसी को कर दो बराबर। अब कितना होगा यह, क्या है किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। चलो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना 250, रेशियो लगाओ, यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो जब एरिया हम निकालते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, यह देखो पहली वाली लंबाई में, यहाँ पर पहले वाले मापन में इसने जो कमी जो इसमें वृद्धि कर दिया, और यह दूसरे वाली मापन यानी कि यह दोनों क्या है लंबाई है, पहले वाली लंबाई और चौड़ाई यह है, बाद में वृद्धि होने के बाद जो लंबाई और चौड़ाई वह आपकी यह है। तो इन दोनों का आपस में जब इंटू करेंगे तभी तो उसका एरिया हमें पता चलेगा। तो इसके एरिया में कितने % की वृद्धि या कमी हुई है, यही आपसे पूछा है। यहाँ पर कितना इन दोनों का इंटू हम करेंगे, हो जाएगा 250, 27 का 27 कितना हो गया यहाँ पर 2, 27 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 29। इन दोनों का लेंगे डिफरेंस, पहले कितना था इसका एरिया 250 था और अब कितना हो गया 297 हो गया। तो अब देखो इनका जो डिफरेंस आएगा वह कितना आएगा 47 आएगा। कितना आएगा 47, यह क्या हो गया यहाँ पर वृद्धि। अब देखो 47 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा, जो यह दिया है 250। ठीक, 0 से 0 हो गया कैंसिल। चलो देखो 5 से काटो, 5 × 25, 5 दूनी हो गया 10, 7 दूनी 14, कितना यहाँ पर हो गया देखो, ये आपका हो गया 7 दूनी 14 के 4 हाथ से लेगा 1, 4 दूनी 8 कितना हो गया 9 बटे में कितना हो गया 5, ये आपका हो जाएगा कितना 5 का 5 बचेगा यहाँ पर कितना 4 बचेगा, 5 अट्ठे हो जाएगा 40, लगाओ दशमलव फिर हो जाएगा 5 अट्ठे 40, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर 18.8%। देखो इसमें दिया है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो इसमें बी है यही आपका हो जाएगा यहाँ पर सही।
इस क्वेश्चन को आप सक्सेसिव मेथड से भी निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। क्या होगा, सीधे सीधे आप यहाँ पर लिखोगे, देखो इस प्रकार से 10 प्लस में हो जाएगा 8, प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, गुणे में हो जाएगा 8, बटे में हो जाएगा यहाँ पर 100। इसको सॉल्व करो, 10 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, प्लस में कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80। जब यहाँ पर हम 80 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.80, इसी को कर देंगे इसमें ऐड, यह हो जाएगा आपका 18.80 लगा के आप लगा दोगे परसेंट, या फिर 0 लिखे और ना लिखे कोई बात नहीं, तो यही आपका हो जाएगा इसका आंसर, वृद्धि। ठीक, देखो सक्सेसिव मेथड से इतने में सॉल्व हुआ। रेशियो वाले से बस केवल आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, तो आप इसको आसानी से निकाल दोगे। और पहली वाली क्लास जिन लोगों ने देखा उनको फ्रैक्शन निकालना बहुत ही अच्छे से आता होगा। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलो देखो। चाहे यहां पर आयत दे या फिर यहां पर वर्ग दे, ठीक, बहुत ही आसानी से उसको आप निकाल सकते हो कि वहां पर उसके एरिया में पूछे या फिर उसके पेरीमीटर में पूछे कितने की वृद्धि और कमी हो, उसको आप आसानी से निकाल सकते हो। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो इसमें बेलन आ गया है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 10% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। सबसे पहले आप लोग यही बताओ कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है बेलन का। देखो वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है बेलन का वह आपका क्या होता है, 2πRh होता है। ठीक, क्या होता है, 2πRh। अब देखो इस क्वेश्चन में जो बोला है बेलन की त्रिज्या में जो 10% की वृद्धि की जाए और ऊंचाई में 40% की कमी की जाए। देखो उसकी जो त्रिज्या है उसमें 10% की क्या किया, वृद्धि किया, ठीक, और उसकी जो ऊंचाई है उसमें 40% की क्या किया, कमी किया। अब चलो एक चीज समझो ध्यान से, जब भी देखो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जैसे कर्व सरफेस एरिया जो है अगर ये दिया रहेगा तो इसमें देखो जो आपका यह 2π है, 2π दोनों में कॉमन रहेगा। जब देखो जो कांस्टेंट इसमें जो वैल्यू है अगर वह आपस में कॉमन रहे तो वह क्या हो जाता है, हमेशा कट जाता है। ठीक, इसमें केवल क्या हम लेंगे, इसमें जो बचा है यहाँ पर जो r और h इसी को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 2πr ने केवल 2π जो है आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखो ध्यान से, जब इसमें 10% किसी ने वृद्धि किया तो कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 1/10, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/10, वृद्धि किया तो ऊपर हो जाएगा प्लस, ये आपका कितना होगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 5 हो जाएगा 10 कमी। अब देखो इसका रेशियो आप निकालो, पहले कितना था 10 था, बाद में कितना हुआ 11, इसमें एक इसमें ऐड हुआ। अब यहाँ पर पहले कितना था 5 था, बाद में कितना हो गया 2, इसमें से माइनस हो गया 3 हो गया। अब ये आपका रेशियो के फॉर्म में है। तब देखो अब यहाँ पर ये आपका r है, r का मान, और ये आपका h का मान है। आपको बताना क्या, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया जो आपका होता है 2πr, इसमें से जो 2π है आपका कांस्टेंट इसलिए कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर बचा क्या आपका r और h। तो यहाँ पर r और h का आप आपस में इंटू करोगे तो यहाँ पर इन दोनों का आप इंटू कर दो, कितना हो जाएगा 10 25 50 हो जाएगा, रेशियो लगाओ 11 3 33 हो जाएगा। पहले था कितना 50, लेकिन अब कितना हो गया 33, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, कमी। अब कमी कितने का हुआ है 17 का। अब देखो जो कमी है इसको बदल दो आप परसेंटेज में, तो आपका यह हो जाएगा 17 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना यहाँ पर हो गया 50, 50 का 50, 50 दूना कितना हो गया 100, 17 दूनी कितना 34, 34% की यहाँ पर क्या हो गई है कमी। यह आपका हो गया इसका आंसर। आप लोग चाहो इसको सक्सेसिव मेथड से भी लगा सकते हो। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ये क्या हुआ, ऐसे रुको एक मिनट, क्वेश्चन सीट ही हट गया। देखो तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो डी है यह आपका हो जाएगा सही।
अब चलो देखो इसके बाद वाला जो आपका यह क्वेश्चन है इसको आप लोग सॉल्व करो। हिंट दे दिया जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व करो। देखो इसमें क्या बोला है कि एक आयत की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई क्रम से 35% और 25% की वृद्धि की जाती है। परिणामी आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल से अधिक होगा या फिर कम होगा, यह आपको बताना है। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखो खाली स्थान दिया है, ठीक। तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर कमी होगा कितने परसेंट का या फिर वृद्धि होगा। तो अधिक तो दिया ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ परसेंट अधिक हुआ होगा, तो उसी का स्थान पर बताना है कितने परसेंट यहाँ पर क्या हुआ, अधिक हुआ। देखो सबसे मेथड यहाँ पर भी लगेगा। सबसे पहले जो इसमें बोला है क्या है, 35% और 25% की क्या हुआ, वृद्धि। तो यहाँ इसमें वृद्धि हुआ होगा। आयत है, आयत की जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई, दोनों भुजाओं का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 35% की वृद्धि, सीधे सीधे 35 प्लस में क्या करोगे आप, जो आगे वाला जो यहाँ पर दिया कितना 25%, प्लस में फिर हो जाएगा 35 गुणे में कितना हो जाएगा 25 बटे में कितना हो जाएगा 100। इसी को करो आप लोग सॉल्व, जो आएगा उसका आंसर करो फटाक से आप लोग। ठीक, इसका आंसर आप लोग करो। और अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लोग वीडियो को लाइक, और जो नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। नई वीडियो जब आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक, इसका आंसर करो फटाफट आप लोग। और सेम देखो इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक, उसको भी आप देखो, इसका भी आंसर आप लोगों को बताना है। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक संख्या, देखो एक संख्या नहीं, इसमें बोला है कि यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई को 20% घटाया जाता है। यहाँ पर देखो जो आयत का जो इसको देखो दूसरे पेन से। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक आयत है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन इसमें बोला कि एक आयत है जिसकी लंबाई को 15% बढ़ाया गया, ठीक, 15% क्या किया गया, बढ़ाया गया, और जो इसकी चौड़ाई है उसको 20% घटाया गया, ठीक। 20% क्या किया गया, यहाँ पर घटाया गया। तो यहाँ पर बताना आपको ओवरऑल इसमें क्या हुआ, कमी हुआ कि वृद्धि हुआ, इसके क्षेत्रफल में यही बताना है, इसके क्षेत्रफल में कमी हुआ कि वृद्धि हुआ। यहाँ पर आप इसको दोनों मेथड से लगा सकते हो या फिर सक्सेसिव वाले मेथड से भी। तो आप यहाँ पर सक्सेसिव वाले मेथड का यूज करके इसको सॉल्व कर देना। जब वृद्धि हुआ है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, कमी हुआ तो क्या हो जाएगा निगेटिव। फिर इसके बाद जब यहाँ पर एक पॉजिटिव निगेटिव है तो इसके बाद वाला निगेटिव हो ही जाए, क्योंकि इंटू दोनों का होता है। फिर हो जाएगा यहाँ पर 15 गुणे में हो जाएगा 20 बटे में कितना हो जाएगा 100, बाहर लग जाएगा परसेंटेज। जो आएगा उसका आंसर आप ही लोग बताओगे। फिर दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दो, ठीक। करो इसका आंसर आप लोग, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वाले पर चलेंगे। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर देना। देखो इसमें क्या बोला है, अब यहाँ पर देखो अब स्क्वायर दिया है। अब तक देखो आपका जो रेक्टेंगल था ये आपका हो गया। अब देखो इसमें वर्ग में क्या बोला है कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में, देखो वर्ग आपका क्या होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, और प्रत्येक कोण जो 90 अंश का होता है। देखो इसमें क्या है कि जब लंबाई और चौड़ाई जब बराबर होता है तो इसमें क्या प्रत्येक भुजा में अगर 50% की वृद्धि की जाए, इसकी मतलब जब यहाँ पर देखो आपसे लास्ट में क्या पूछा क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह भी क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि दो भुजाओं का आपस में क्या प्रोडक्ट। तो सेम आप यहाँ पर क्या करोगे, जब सब में यहाँ पर 50% की वृद्धि हुआ है, प्रत्येक भुजा में कितने की वृद्धि, इसमें बोला है 50% की वृद्धि हुआ है, तो आप क्या करोगे जब एरिया हम निकालते हैं इसमें, तो यहाँ पर क्या होता है जो साइड होता है, साइड का हम क्या करते हैं स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा साइड गुणे में क्या हो जाएगा साइड।
जब साइड गुणे में साइड होता तो आप सीधे सीधे यही काम कर दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 50, सीधे सीधे 50 प्लस में क्या हो जाएगा 50 प्लस हो जाएगा 50 गुणे में 50 बटे में कितना हो जाएगा फिर 100। सब में इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर भी इंक्रीजिंग में आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 50 50 100 0 0 कैंसिल 25 आ जाएगा आपका कितना 125% की क्या वृद्धि। ठीक, ये आपका हो गया इसका आंसर। और जो आपका यह भी क्वेश्चन था किसमें पूछा गया है, एनटीपीसी में ही पूछा गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। अगला क्वेश्चन देखो तुरंत, इजी क्वेश्चन था ना। देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है यह इस टाइप का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे डायरेक्ट हम नेक्स्ट वाले टाइप पर। देखो इसमें क्या बोला है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती है तो इसका क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी। कोई वृत्त है, एक सर्कल है जिसके त्रिज्या में, जो इसका त्रिज्या है स्मॉल आर, इसमें 35% क्या होगी कमी होगी। तो यहाँ पर बताओ आप लोग पहले सर्कल का एरिया क्या होता है। पाई आर स्क्वायर होता है, यही ना, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन इसमें आप ध्यान से देखो, अगर पहले वाला का जो एरिया है कुछ और हो, बाद वाले का एरिया कुछ और हो, तो दोनों में क्या कॉमन रहेगा, क्या कांस्टेंट वैल्यू इसमें रहेगा, जो पाई है यही। तो इसका मतलब पाई को हम नहीं लेंगे, केवल किसको लेंगे हम, आर को ही लेंगे। अब देखो क्या होगा, जब हम आर को लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसको देखो 35% को चलो हम बदलो, इसको रेशियो से हम सॉल्व करेंगे। चलो 35% को बदलेंगे हम किसमें, फ्रैक्शन में। 35% जब फ्रैक्शन में जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 बच्चे 35 आने के बचेगा यहाँ पर 7, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 आने को हो जाएगा 20। क्या कर रहा है यहाँ पर, कमी कर रहा है। जब कमी कर रहा है ऊपर वाला माइनस, यानी कि पहले कितना था 20 था, बाद में कितना हो गया 13। यही तो बाद में कितना हो गया 13 हो गया। पहले कितना था 20, बाद में हो गया 13। इसी को हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि सेम देखो वही तो हमको करना है, या फिर इसका कर दो तो स्क्वायर, यही होगा क्योंकि हमें क्या इसका बताना है, एरिया बताना है। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 400, 13 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 159। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, अब कितना हो जाएगा, पहले था 400 बाद में हो गया 159। ठीक, पहले था कितना 400 बाद में कितना हो गया 159। तो यहाँ पर क्या होगा आपका जो आंसर हुआ आपका आएगा किसमें, नेगेटिव में। तो इसको इसमें जब हम माइनस करेंगे यहाँ पर हो जाएगा पहले 1, तो यहाँ पर बचेगा 9 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, 3 में से जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2, कितना आ गया 121। अब देखो इसको चलो यहाँ पर लिखो, ये आपका 121 नहीं 131 है, 231 231 गुणे में हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा जो पहले था 400। 00 00 कैंसिल हो जाएगा कितना 4 से इसको डिवाइड करो, हो जाएगा आपका 4 5 20। इसके बाद लगाएंगे 0 0 नहीं लगाएंगे, क्यों 0 लगाएंगे, 4 7 हो जाएगा आपका 28। तो बच्चे का कितना यहाँ पर 3, फिर लगाओ दशमलव। क्या यहाँ पर पहले देखो पॉइंट में दिया है कि किस में दिया, फ्रैक्शन में दिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर बचेगा आपका 3। तो लिखेंगे हम 3 को ऊपर, 4 को लिखेंगे नीचे। तो आपका यही हो जाएगा इसका आंसर 57 सहित 3 बटे में 4%, यही आपका हो जाएगा इसका आंसर, जो कि यहाँ पर क्या हुआ है कमी। इसमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है यही। ठीक, और इसी के साथ जो आपका पहला वाला टाइप है कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे हम नेक्स्ट वाले टाइप पर, जो आपका पॉपुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इसको नोट कर लो। चलो देखो, अब हम पॉपुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले आप लोग एक चीज पहले समझ लो इसमें, कि जैसे देखो अगर कोई भी संख्या अगर दिया हो, जैसे चीज समझो, जैसे देखो यहाँ पर एक जनसंख्या अगर जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जैसे दिया हो 1000। ठीक, यहाँ पर कितना दिया है 1000। और अगर आपसे यहाँ पर बोला जाए जो 1000 यह अपने आप में कितना होता है, अगर इसको परसेंटेज में अगर हमको बताना हो तो यह अपने आप में कितना होता है।
जो यहाँ पर 1000 है यह अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। यह आपको हमेशा पता होना चाहिए। ठीक, अगर देखो यहीं पर बताना हो आपको कि जब 100% बराबर, अगर 1000 है तो 50% बराबर कितना होगा, इसको कैसे हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो 100 का यह आधा हुआ तो इसका भी हम आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 500 हो जाएगा। लेकिन इसके बजाय हम यहाँ पर यह भी करेंगे कि जैसे 100 का आपको पता है तो 1 का निकालेंगे सबसे पहले। तो 1 का निकाले के लिए क्या करेंगे, 1000 बटे में कितना हो जाएगा, या 100 हो जाएगा 1% का। ठीक, इसके बाद 50% में कितना हो जाएगा, जब 1 का आपको पता चलेगा तो 50% निकालने के लिए डायरेक्ट 50 इसमें इंटू हो जाएगा। 1000 गुणे में कितना हो जाएगा, 50 बटे में कितना हो जाएगा, 100। डबल जीरो से यहाँ पर डबल जीरो कैंसिल, 50 का इसमें इंटू हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 500। एक चीज केवल यहाँ पर आप समझो कि कोई भी संख्या दिया हो, कोई भी जनसंख्या कुछ भी हो, वह अपने आप में कितना होता है, हमेशा 100% होता है। अब चलो देखो हम इस क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। और एक चीज और चलो समझो, पहले एक कंसेप्ट और यहीं पर, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेंगे। जैसे अगर दिया हो, समझो अगर आपसे अगर बोला जाए, अगर इस 1000 में से अगर आप 20% निकाल दो, इसमें से अगर आपको बोला जाए 1000 का देखो 1000 में से अगर 20% अगर आप निकाल दो तो कितना बचेगा, खुद से बताओ आप। अगर यहाँ पर आपसे बोला जाए कि यहाँ पर 1000 में से अगर आप 20% निकाल दो तो कितना बचेगा, देखो कितना बचेगा कि जब हम 20% को इसमें से जब हम निकालेंगे, ठीक 20% को इसमें से निकालेंगे तो कितना बचेगा। देखो जो 1000 है ये अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो खुद से बताओ जब इसमें से हमने 20% निकाल दिया तो कितना बचा होगा, 20 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचा होगा, 80% बचा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 1000 का डायरेक्ट निकाल लेंगे 80%। कि देखो हम निकाल देंगे कितना, 1000 का कितना निकाल देंगे, 80%। तो यही बचा होगा, यहाँ पर लिख दो आप बचा हुआ, या फिर लिख सकते हो शेष। कितना हो जाएगा, 80%। कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 0 यहाँ पर कैंसिल, कितना आ गया आपका 800। और जिसको यह नहीं पता रहेगा कि जो संख्या होती है वह अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ पर क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पर वह निकालेगा कि 20% कितना होगा। जो हम यहाँ पर निकालेंगे, इसको केवल निकालना, इसमें से हमें 20% निकालना था। अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना बचा, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पहले 20 को माइनस करेंगे, 100 में से कितना बचा, 80। तो इसका निकाल देंगे 80, तो यही 80 हो जाए, कितना आ जाएगा 80%। जब इसका निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 800 इसका आंसर। लेकिन जिसको यह कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा वह क्या करेगा, यहाँ पर सबसे पहले 1000 का निकालेगा 20%, 1000 गुणे में करेगा कितना, 20 बटे में हो जाएगा 100। डबल जीरो कैंसिल, बराबर आ गया कितना, 200। 1000 का 20% कितना है, 200 है। तो कितना बचा, अब वह करेगा यहाँ पर 1000 माइनस जो 20% था कितना, 200, उसके इसमें से माइनस करेगा, तब यहाँ पर उसका कितना आएगा, 800। लेकिन आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जैसे दिया हो एक और क्वेश्चन, इसको समझ लो आप अच्छे से। जैसे दिया हो एक संख्या है कितना, 2000, इसमें से अगर आपको बोल दिया जाए कि आप इसमें से 40% निकाल दो, इसमें से आपको बोला गया कि 40% आप इसमें से निकाल दो, या फिर 40% आप दे दो किसी, देखो आपके पास जैसे 2000 रुपए है, ठीक आपके पास 2000 रुपए है, तो इसमें से अगर आप 40% किसी दूसरे को दे दो तो आपके पास कितना बचा, कि आपके पास कितना इसमें से बचा। तो जो आपका 2000 ये अपने आप में कितना होता है, हमेशा 100% होता है। जब आपके पास 100% था तो जो यह 100% है यह कितना था, 2000 के जब 100% में से आपने 40% किसी और को दे दिया तो आपके पास कितना बचा होगा। इसमें से आप 40 को कर दो माइनस, कितना आ जाएगा आपका 60%। इसका मतलब देखो आपके पास कितना बचा है, 60% बचा है। तो आप डायरेक्ट निकाल दो 2000 का 60%, 2000 गुणे में आप निकाल दो 60 बटे में 100, डबल जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि आपके पास कितना रुपए बचा है, अभी भी 1200 रुपए बचा है। ये आपने डायरेक्ट निकाला। और जो यहाँ पर हम कितना कर रहे हैं, यहाँ पर 1000 जो 100 में से हम माइनस करके हमेशा लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा। जैसे आपको बताना है कि इसमें से 40% हमने किसी और को दे दिया तो हमारे पास कितना बचा होगा। वह संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो 100 में से जब हमने 40 किसी और को दे दिया
तो हमारे पास बचा होगा 60%। यह आपको खुद से पहले ही सोच लेना है, ऐसा नहीं कि लिखना है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पर कितना उसको दिया 40%, तो आपके पास बचा कितना 60%। तो 60% आप इसका निकाल देना, तो वही आपका हो जाएगा आंसर। अब सेम इसी को हम अप्लाई करेंगे किसमें, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस में। देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में देखो बोला है किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्षों में 1,75,000 से बढ़कर कितना हो जा रही है, 2,62,500 हो जाती है। तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाले औसत प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक, देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो उस गांव की जनसंख्या कितनी थी, 1,75,000। ठीक, 1,75,000 थी। फिर इसके बाद 5 वर्ष के बाद वह कितना हो गई, 2,62,500 हो गई। ठीक, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको ये पता है कि ये कितने वर्ष में हुई है, 5 वर्ष में हुई है। तो यहाँ पर आप निकालो कितने की वृद्धि हुई, दोनों को ले लेंगे हम, क्या डिफरेंस यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब इसको इसमें से जब हम माइनस करेंगे सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर कितना 500, यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर है 7, नहीं यहाँ पर है 5, 5 जब इसमें से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 7। ठीक, इसके बाद यहाँ पर बचा कितना 5 और यहाँ पर है 7, 7 को जब हम 15 में से जब माइनस करेंगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा 8, कितना आ गया आपका 87,500। ये आपका क्या है, जो वृद्धि हुआ है। ठीक, ये आपका क्या है, वृद्धि। तो आप पहले निकाल दो वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा, देखो 7 कितना 8,000 नहीं 87,500 गुणे में हो जाएगा आपका 100 बटे में कितना हो जाएगा, जो पहले था, पहले कितना था 1,75,000। देखो 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हमने कर दिया। अब यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर बचा 175 और यहाँ पर बचा कितना 8। देखो 875 के बाद जीरो लगा, 8,750 बचा है। चलो देखो इसको डायरेक्ट, चलो हम इसको डिवाइड करते हैं किससे, सबसे पहले चलो दोनों को चलो हम 25-25 से इसको डिवाइड करते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा, देखो 25 चौके 100 होगा, 175। ये आपका कितना हो जाएगा, नहीं 25 9 कैसे होगा, 25 7 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कितना होगा 25 3 हो जाएगा यहाँ पर 75। ठीक, कितना हो जाएगा 25 3 75, बचेगा कितना यहाँ पर है 75, 5 हो जाएगा 80, 7 7 7 5 हो जाएगा 12, हो जाएगा यहाँ पर कितना 125, 125 बचाते हो जाएगा 25 25 125, 300 कितना आ गया 50। अब फिर इसके बाद 7 25 कितना हो जाएगा 35, यानी कितना यहाँ पर आ गया 50% की इसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। सीधी सीधी कितना 50% की क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। जब 50% की वृद्धि हुआ है कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। आपको बताना है प्रत्येक वर्ष में कितने की वृद्धि हुआ। जब ये आपका वृद्धि कितने में हुआ है, 5 वर्ष में हुआ है, आपको बताना है इसी का औसत। तो आप क्या करो यहाँ पर 50% को आप डिवाइड कर दो किससे, 5 से, तो आपका आ जाएगा प्रत्येक वर्ष में कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है, 5 दाम में कितना हो जाएगा 50, यानी कितना कि 10% की क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है प्रत्येक वर्ष में। यही औसत आपका आंसर होगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसी क्वेश्चन को हम, जो आपका यह क्वेश्चन है, इसको हमने कैसे सॉल्व कर दिया, इसमें हम वृद्धि को निकाल कर इसको हमने सॉल्व किया। इससे देखो बढ़िया आप यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्टकट इसको कर सकते थे, सीधे सीधे जो यहाँ पर जो सबसे पहले जो 0000 इसको कैंसिल कर सकते थे। यहाँ पर देखो क्या होगा, यहीं पर देखो शॉर्टकट में, और दूसरी संख्या इन दोनों का रेशियो आप ले लो सीधे सीधे, क्योंकि जब आपको परसेंटेज में आंसर देना होता है तो एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। 2,62,500, देखो 00 से 00 कैंसिल हो गया, इसको चलो डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट हम, 25 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, देखो 25 7 हो जाएगा 175, और यहाँ पर ये आपका जो 25 का नाम 25
25 25 हो जाएगा 125, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर आ गया 15। ठीक, यही तो हुआ ना 15। इसके बीच में लग जाएगा 0, अब जाके सही हुआ यह। फिर इसके बाद देखो ये भी अभी 5 से कट जाएगा, देखो कितना हो जाएगा 5 का नम 5। इसके बाद कितना यहाँ पर बचा 2 पंचों के हो जाएगा 20, 5 दूनी 10, 5 का नम 5। इन दोनों को ले लो आप डिफरेंस, कितना हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 14:21। दोनों का डिफरेंस आपका यहाँ पर हो जाएगा 7। अभी भी कटेगा और भी इसको डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, 7 त्रिक हो गया 21। कितना यहाँ पर आ गया इसका रेशियो 1। 1 गुणे में कितना हो जाएगा 100, बटे में कितना हो जाएगा, पहले कितना था 2 था, बटे में हो जाएगा कितना 2। आपका आंसर कितना आ गया 50% की वृद्धि। ये हो गया 5 वर्षों में हुआ तो 1 वर्ष में, यानी कि प्रत्येक वर्ष का औसत कितना हो जाएगा, यह 50%, बटे में हो जाएगा आपका 5, बराबर आपका आंसर कितना हो गया 10%। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। मन करे आप इस प्रकार से डिटेल में सॉल्व करो, या शॉर्टकट में आप रेशियो का भी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला वाला क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है अगले वाले में। इस क्वेश्चन में बोला है देखो इसमें बोला है कि एक कस्बे की 5% जनसंख्या का किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करो। देखो ध्यान से, इसमें जो बोला है स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। केवल आपको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें क्या बोला, आप मान लो यहाँ पर जो वर्तमान की जनसंख्या थी वह कितना थी, ए थी। ये आपका वर्तमान की जनसंख्या थी। देखो आप देखो यहाँ पर ए गुणे में, आप समझो एक चीज, या फिर एक काम यहाँ पर और भी कर सकते हो, इसको आप ले सकते हो डायरेक्ट आप 100%। ठीक, वर्तमान की जनसंख्या आप ले सकते हो यहाँ पर 100%, लेकिन आप यहाँ पर चलो ए ले लो। अब समझो आप इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन कहाँ गया, देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले बोला कि एक कस्बे की 5% जनसंख्या का किसी महामारी में मृत्यु हो गई। जब 5% की इसमें मृत्यु हुई हो तो जब कोई भी संख्या, जनसंख्या हो या फिर कोई भी संख्या हो, अपने आप में कितना होता है 100% होता है। जब 100% में से 5% की मृत्यु हो गई तो कितने बचे होंगे, 100 में से 5 को माइनस करो, आ जाएगा कितना 95, यानी कि 95%। इसका ए का निकाल दो पहले आप, कितना 95%। फिर लिखो आप इंटू। अब इसके आगे क्या बोला इसमें कि 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। जब 8% छोड़कर चले गए तो फिर 100 में से 8 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 92। तो इसका निकाल दो आप, कितना 92%, 92 बटे में हो जाएगा 100। अब बचा कितना है, ये दिया है क्वेश्चन में, कितना बचा है 88,274, 88,274। इसी को कर दो सॉल्व। आपको बताना वर्तमान यानी कि ए बराबर बताना, ये आपका हो जाएगा 88,274 गुणे में कितना हो जाएगा 100 चला जाएगा ऊपर, 100 गुणे में यह भी हो जाएगा आपका 100, पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 95, गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 92, 95 गुणे में कितना हो जाएगा 92। इसको चलो आप सॉल्व कर दो। चलो देखो सबसे पहले यहाँ पर आप एक काम करो कि यहाँ पर इसको अब चलो डिवाइड कर दो 5 से। देखो कितना हो जाएगा, 5 का नाम 5, 5 नाम हो जाएगा 45, ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना आ गया 20। ठीक, अब यहाँ पर जो यह संख्या दिया है इसको चलो आप देखो, इसको आप चलो डिवाइड कर दो 2 से। 2 से जब इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 छक्का हो जाएगा 12। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 का 2, 2 3 6, 2 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर 14। दूसरे पेन से कितना हो जाएगा 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 का 2, 2 2 3 6, 2 सत्ते हो जाएगा 14। अब सही है।
चलो देखो 19 से, चलो इसको हम डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा, देखो 19 से, देखो 19 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 19 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 38, फिर बचा कितना यहाँ पर 38 दो हो जाएगा 40, 6 46 यानी कि 6 और एक कितना हो गया 61, 19 तीन कितना हो जाएगा यहाँ पर 57, 57 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 60, 4 बचा, फिर जाए कितना हो जाएगा 19 दूना हो जाएगा, फिर यहाँ पर 38, फिर बचेगा 38 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 57 बचा, 19 तीन कितना हो जाएगा 57, ये भी देखो आ गया आपका 23 गुणे 23 23 आ गया। इसके बाद देखो ये 46 से कट जाएगा, देखो कितना हो जाएगा 23, 23 से इसको डिवाइड करें 23 गुना हो जाएगा 46, यहाँ पर हो जाएगा 23 का नम 23 लगेगा 0, फिर 23 का नम 23, 2 का नम 2, यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर देखो 1 2 3 0, यहाँ पर कितना है आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 0 1, इसके बाद 1 2 3 0, 1 2 3 0, यह आपका हो गया वर्तमान की जनसंख्या। देखो क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी, केवल आपको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना है, ठीक। ये आपका हो गया आंसर। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही हुआ आपका। ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया है यही आपका इसमें करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट वाला चलो क्वेश्चन देखो, देखो इसमें सबसे पहले जो दिया एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण इसमें क्या हो गई मृत्यु हो गई और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15, देखो 15,200 है। देखो ध्यान से अब आप लोग इसमें क्या बोला है, वर्तमान की जो इसमें जनसंख्या है वह दिया है। सबसे पहले जो इसमें बोला है कितना 20% जनसंख्या युद्ध के कारण क्या हो गई मृत्यु हो गई। जब 20% इसमें मृत्यु हो गई, बच्चे कितने होगी, कितने बच्चे होगी 80%। तो यानी कि अगर इसमें देखो अगर इसमें टोटल जनसंख्या को अगर मान लें हम ए, इसमें से 20% मृत्यु होगी, बच्चे कितना 80%, 80 बटे में कितना हो गया 100, फिर लगाओ इनटू, इसके बाद 5% जो जनसंख्या है वह महामारी के कारण मर गई, तो इसमें कितना हो गया, फिर 5% मर गए, बचा कितना 95 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 100 बराबर। फिर आगे जो बचा है उसको लिखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 15,200, फिर 15,200 ए बराबर कितना हो जाएगा 15,200 गुणे में आपका हो जाएगा 100, फिर यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कितना गुणे में 100 बटे में हो जाएगा आपका 80, गुणे में यहाँ पर कितना है 95। इसको कर दो आप लोग सॉल्व, कितना यहाँ पर होगा ये आपका हो जाएगा 5 का नाम 5, 5 9 45, ये आपका फिर यहाँ पर कितना हो गया 5 दूनी 10 20, 20 का नाम 20, 20 चौक को 80, फिर इसके बाद 0 0 हो गया यहाँ पर कैंसिल, ठीक। फिर 4 का नाम 4, इसको आप डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 4 का नाम 4, 4 3 हो जाएगा 12, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32, इसके बाद लग गया एक 0 यहाँ पर, 19 का नाम 19, 19 दिनों आपका हो गया 38, यहाँ पर कितना आ गया 2 के बाद 0 लग जाएगा, इसके बाद यहाँ पर कितना बचा है 00, आपका आंसर कितना हो गया 2000। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 2000 हुआ। यहाँ से 0 नहीं कटेगा, यहाँ पर भी एक 0 है क्योंकि 20 का 20, 20 चौक को 80, सीधे सीधे यहाँ पर केवल 4 बचा था, ठीक है। तो यहाँ पर एक और 0 लग जाएगा, आपका आंसर कितना होगा 20,000। अब सही है। अगला क्वेश्चन चलो देखो, अब यही है आपका आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखो देखो आपका यह जो क्वेश्चन है इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है, जो आपका यह टाइप है इसका। इसमें बोला कि 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% है। चलो देखो
यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इसमें देखो, अगर किसी शहर की जनसंख्या अगर ए ले लेते हैं और उसमें प्रत्येक वर्ष में अगर कितने परसेंट की वृद्धि, 4% की वृद्धि हो रही है और 2 बार इसमें बोला है। ठीक, तो यहाँ पर देखो पहले वाले वर्ष में जब 4% की वृद्धि होगी, आपका हो जाएगा जो जनसंख्या अपने आप में 100%, तो 4% की वृद्धि तो 104 बटे में कितना हो जाएगा, 100। ये पहले वाले वर्ष में गुणे, दूसरे वाले वर्ष में भी सेम, 104 बटे में कितना हो जाएगा, 100, बराबर कितने का आ जाएगा, 12 लाख के। अब यहाँ पर आप ए बराबर आप निकाल लेना, सबको उधर भेज कर सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर कर देना कमेंट, क्या होगा। ये आपका हो गया फर्स्ट वाला मेथड। सेकंड मेथड देखो, रेशियो वाला कैसे सॉल्व करेंगे। 4% के इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक, जब 4% की वृद्धि, इसको बदल देंगे फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा, 1 बटे में 25 हो जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो ऊपर वाला इसमें जुड़ेगा। देखो पहले वाले वर्ष में कितना होगा, ये पहले था 25, पहले वाले वर्ष में बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 1 इसमें ऐड होगा, हो जाएगा 26। 25 रेशियो कितना हो जाएगा, 26। दूसरे वाले वर्ष में भी सेम वही होगा, 25 रेशियो कितना हो जाएगा, 26, सेम वही होगा। अब ये कितना हो जाएगा आपका, 25 गुणे में कितना हो जाएगा, 25। यह कितना हो जाएगा, 26 गुणे में कितना हो जाएगा, 26। इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको इस प्रकार से लिखोगे कि जो आपका बचेगा यहाँ पर, आपका हो जाएगा 12 लाख। ठीक, गुणे में कितना हो जाएगा, 26 वाले 26 गुणे में 26 को लिखोगे आप हमेशा ऊपर, 26 गुणे में कितना हो जाएगा, 26 बटे में कितना हो जाएगा, 25 गुणे में 25। इसी को करेंगे आप सॉल्व, वही आपका हो जाएगा आंसर। या तो आप इसको सॉल्व करके आंसर करना, या तो आप इसको सॉल्व करके आंसर करना, दोनों का आंसर आपका सेम आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना क्या होगा। और इसी के साथ जो आपका आज का यह दोनों जो टाइप था पूरा कंप्लीट हो गया। सभी लोग बताओ कि आपको पहला और दूसरा टाइप समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कहीं पर भी डाउट हो जरूर कमेंट कर दो, और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।